हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर्स वाला में। तो इलेक्ट्रिकल की टीम आपके समक्ष उपलब्ध है गाइस। मैं कृष्णा सर, बाकी जो फैकल्टीज हैं वो क्लासेस की वजह से नहीं आ पाए। तो यहाँ पे 2025 जो है गाइस खत्म हो चुका है, 2026 की शुरुआत हो चुकी है ना। आप अगर नोटिस कर रहे हैं इस बार तो एसएससी हो, आरआरबी हो आपके पास में ना, या फिर कोई भी अदर स्टेट्स के एग्जाम हो, भाई यहाँ पे वैकेंसीज को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए और रेगुलर जो अपडेट है, रेगुलर अपडेट चल रही है ना। अगर आप आरआरबी का यहाँ पे डेमो देखें तो भाई सीबीटी 1 की डेट भी आ चुकी है ना। और इसी तरीके से एसएससी, जेके, एसएसबी की बात करें तो सारी जो स्टेट्स अपने अपने एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो 2025 गुजर चुका है, 2026 एक नया साल, एक नई जो शुरुआत है आप लोगों ने की है। 2025 में आपने कुछ अटेम्प्ट किया, कुछ सक्सेस रहे, कुछ फेल्यूर रहे यहाँ पे ना। तो डेफिनेटली आपने अपने फेल्यूर से डेफिनेटली सीखा होगा कि आप यहाँ पे फेल क्यों रहे, और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो 2025 में पास आउट हुए एक नई शुरुआत कर रहे होंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे 2026 के लिए? बिल्कुल, सर ने जैसा आपको बताया ना, ये साल में बहुत सारी वैकेंसी अलाइन है। और सबसे अच्छी बात ये है जो इस बार रेलवे सब कुछ सुधार दिया है भाई। 2025 के साथ साथ 2026 का कैलेंडर आपको दे दिया है। 2025 का एग्जाम डेट दिया जो हम एग्जाम ले रहे हैं, और 2026 जो अगली वैकेंसी है उसका भी कैलेंडर आपको दे दिया है जो हम वैकेंसी लेके आ रहे हैं। आप तैयारी में लग जाइए। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा जेके एसएसबी ने बैक टू बैक ईयर वैकेंसी दे रहा है। 25वां वैकेंसी दिया है, और आपको कुछ शॉर्ट नोटिस के थ्रू या आपके पास अगर इंटरनल इंफॉर्मेशन पता चल रहा होगा तो आपको ये भी पता चल रहा होगा जो जेके एसएसबी का वैकेंसी फिर से आने वाली है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। वैकेंसी आने से पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा जेके एसएसबी का पेपर जब आया था तो कितना पेपर टफ आया था। बोले सर मैं तो डिप्लोमा स्टूडेंट था सर, मेरे से तो सर ये पार्ट हिल भी नहीं रहा है, सर ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। बट एग्जाम का पेपर वही था, सारे बच्चों के लिए वही पेपर था, इसीलिए आपको पहले तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले तैयारी स्टार्ट करोगे तो बिलीव मानो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे। चाहे तुम आरआरबी जेईई एग्जाम का तैयारी करो, चाहे तुम जेके एसएसबी का तैयारी करो, चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम का तैयारी करो, तुम्हें बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप जेके एसएसबी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्लीट प्लान करेंगे डिस्कस। इतना ही नहीं, अगर आप आरआरबी जेईई एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी जेईई का फाउंडेशन बैच बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और आपको हीरो कैसे बनाना है, आपको एक सरकारी इंजीनियर रेलवे में कैसे बनोगे, सारी चीजें हम लोग बताने वाले हैं। तो कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जेके एसएसबी जेईई बैच फाउंडेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे वैसे वैकेंसी तो इलेक्ट्रिकल की होती है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी एलिजिबल होते हैं। बशर्ते देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सब्जेक्ट कॉमन ही होता है, एक्सेप्ट मशीन एंड पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जो कि कोर इंजीनियरिंग के कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ब्रांचेस जो है एलिजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं कि सर हम तो ईसी वाले क्या फाइट कर जाएंगे, बिल्कुल गाइस है ना। इस बार देखिए बहुत सारे जो ईसी की जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो लिया था 2025 वाले एग्जाम में, तो ऐसा मत सोचेगा ना। अब देखिए जेके एसएसबी 2026 का जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैचेस में गए जो क्लासेस है, 0 लेवल से एडवांस्ड लेवल तक की जो यहाँ पे पढ़ाई है वो आपको कराया जाता है। यानी कि जो कंटेंट होगा गाइस हमारे पास है वो 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का जो कंटेंट है वो आपको दिया जाता है, जो कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है आईआईटीज वगैरह की यहाँ पे बियॉन्ड दैट है ना, बियॉन्ड दैट आपको यहाँ पे एक हर एक जो सब्जेक्ट है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे बैच के डिटेल्स के बारे में भाई हम लोग जान लेते हैं कि जेके एसएसबी के लिए यहाँ पे बैच में क्या कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले चीज देखिए, दिस इज द टारगेटेड कोर्स फॉर जेके एसएसबी जेईई एस्पिरेंट्स। मींस यहाँ पे जो जेके एसएसबी का जो टेक्निकल सिलेबस है, एज वी नो कि देयर इज अ नॉन टेक्निकल सिलेबस आपका नहीं होता है जेके एसएसबी के पेपर में। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका टेक्निकल सिलेबस रहता है और आपके पूरे ही सब्जेक्ट रहते हैं ना। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको जेके एसएसबी जेईई के पेपर में देखने को मिलते हैं, और जो पेपर का लेवल है वो भी काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे स्पेशली जो कोर्स डिजाइन किया जाएगा जेके एसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। लेक्चर आपको यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। हालांकि जेके एसएसबी का पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो रहेगा दोनों ही लैंग्वेजेस में रहता है, लेकिन जो नोट्स होते हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हैं। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया XYZ है ना, आपको उस पर गाइस क्या मिलेगा, डीपीपी सॉल्व करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे डीपीपी सॉल्व कर लिया आपने, उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशन, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट आप अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो अपने आप को आप न्यूमेरिकली यहाँ पे टेस्ट कर सके कि हम गलतियां कहां पे कर रहे थे ना।
और इसके बाद में जो टेस्ट होगा गाइस, टेस्ट भी आपके पास में अवेलेबल होगा उसी टॉपिक का, यूनिट का, और ये टेस्ट आपके पास में बाय लैंग्वेज में रहेगा। आप हिंदी या इंग्लिश कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो पेपर आपका इंग्लिश में ही होता है। प्रैक्टिस शीट गाइस आपको यहाँ पे दिया जाएगा बाय लैंग्वेज में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, मशीन, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसे नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसका आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस सीट है गाइस, प्रैक्टिस सीट दिया जाएगा, और आप यहाँ पे अपने आप को जज कर सकते हैं कि हमें जो पढ़ाया गया है उससे कितना हमने यहाँ पे सीखा है और किस एक्यूरेसी के साथ में जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स है गाइस प्रोवाइड किए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट, सो दैट आप एग्जाम के टाइम पे, भाई हमने रिवाइज भी तो करना होता है ना, अब एट ए टाइम तो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज नहीं हो सकता है, तो इसके लिए आपको स्पेशली गाइस जो शॉर्ट नोट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। द डाउट इंजन विल बी देयर फॉर सॉल्विंग द स्टूडेंट क्वेरीज एंड डाउट्स। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई डाउट आ रहा है, बाई चांस आप रिकॉर्डेड में देख रहे हो, लाइव में आपने इंटरेक्ट नहीं कर पाए, तो आप यहाँ पे डाउट इंजन में जो भी डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं, एंड विद इन द 24 आवर्स आपकी जो हमारी जो टीम है यहाँ पे डाउट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करती है और आपके जो डाउट्स को बेसिक लेवल से यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। इसके बाद देखिए जो फुल लेंथ टेस्ट है गाइस वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे होल सिलेबस के, सो दैट आपको रियल एग्जाम का फील आ सके ना। एग्जाम में तो ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट है ना, वहां तो सारे सब्जेक्ट है, मे बी पहला क्वेश्चन आपका मशीन का हो, सेकंड कंट्रोल सिस्टम का हो हमारे पास है ना, तो इसके लिए आपको कंप्लीट गाइस यहाँ पे जो सिलेबस है इसका यहाँ पे एक फुल लेंथ जो टेस्ट है गाइस, फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक एस्पिरेंट्स की नजर से, तो ए टू जेड एक जो अच्छे स्टूडेंट को यहाँ पे चाहिए होता है वो सारी चीजें मिल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे प्लानर के बारे में। यहाँ पे तो प्लानर सर यहाँ पे किस तरीके से बनाया गया है जेकेएसएसबी के देखो लिए? प्लानर तो बिल्कुल आपके मन में चल रहा होगा, सर ये बता दो कब कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला। बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक ले जाएंगे। अब अगर प्लानर का बात करो, देखो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, डेट पहले देख लो, 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, पूरा बेसिक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और मैं ही पढ़ाऊंगा आपको 27 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, मतलब पूरे कंप्लीट 1 मंथ चलने वाला है। टाइम है सुबह 8 से लेकर 10, क्या सुबह 8 से लेकर 10 तक चलने वाला है, तो इस टाइम को नोट कर लीजिएगा और डेट को नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल चलेगा, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, ये सुबह वाला स्लॉट है और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे अगर बात करूं इवनिंग शिफ्ट का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो मंडे 9 फरवरी से स्टार्ट होगा आपका, और ये 6 PM से लेकर 8 PM, इसका टाइम ध्यान रखें, 2 स्लॉट चलेगा, एक मॉर्निंग स्लॉट एक इवनिंग स्लॉट चलेगा। मॉर्निंग 8 से 10 और इवनिंग 6 से 8 चलेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन चलेगा, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी चलेगा। ये सारे सब्जेक्ट है, और सबसे अच्छी बात ये है ना, जो जेकेएसएसबी जेईई में ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट पूछते हैं, प्योर टेक्निकल। 120 क्वेश्चन टेक्निकल का आएगा। अगर आपको टेक्निकल पे कमांड है तो आप आराम से एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तो टेक्निकल के सारे दिख गया प्लानर। अब जैसे ही प्लानर देखे ना, तो आपके मन में आएगा सर कौन से फैकल्टी कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है कोई कुछ बच्चे नए जुड़े यहाँ से, जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी देखो पूरी फैकल्टी आपको सारी वही दिखने वाला है आपको। अगर मैं बात करूँ ये फैकल्टी का, देखो ध्यान से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये फैकल्टी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, कृष्णा सर, मैं हुआ, लॉरेंस सर को जानते हैं आप लोग, यस, गौरव सर, अविनेश सर से अभी आप मिलेंगे तुरंत, इसका मयंक सर। ये 5 फैकल्टी की टीम है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो आपको पूरा टेक्निकल डील करने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छे से जैसे जैसे फैकल्टी बोलेंगे वैसे वैसे करना है, आपका सब्जेक्ट बेहतरीन अंदाज में तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा, बिल्कुल सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको पता है रेलवे का इंतजार सारे बच्चे करते रहते हैं, चाहे आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से हो, चाहे आप बीटेक बैकग्राउंड से हो। एक इसमें मैं अच्छाई बोलूं या बोलूं अच्छाई नहीं है, ये है जो इस एग्जाम का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। किस एग्जाम में? आरआरबी जेईई एग्जाम में आपके पास डिग्री होना अनिवार्य होता है, चाहे आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से, चाहे आप बीटेक बैकग्राउंड से। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है आरआरबी जेईई 2026 फाउंडेशन बैच। ध्यान रखिएगा, कैलेंडर आउट कर चुका है 2026 का, तो 2026 का फाउंडेशन बैच है। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होता है, तो अलग अलग सिलेबस भी है, तैयारी भी अलग अलग तरीके से की जाएगी आपको। सीबीटी 1 दोनों के लिए सेम होगा, बट सीबीटी 2 में जब जाओगे तो टेक्निकल दोनों का अलग होता है। आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो अलग पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो अलग पढ़ना पड़ेगा। जेकेएसएसबी में सेम होता है, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे अलग होता है। अब यहाँ पे देखो लिखा आरआरबी जेईई 2026 फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे लिखा आरआरबी जेईई 2026 फाउंडेशन बैच इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब सर इस दोनों बैच का क्या प्लानर है,
कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाओगे सर? बिल्कुल। सर इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। जेकेएसएसबी इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है आपका, है ना, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो स्पेशल बैच है आरआरबी का, ये अलग है ना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो अब देखिए बैच के डिटेल्स के बारे में हम बात करें तो वंस अगेन आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच हमारे पास में पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डिप्लोमा और जो बीटेक स्टूडेंट है दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहता है ना। ये हमारे पास में टारगेटेड बैच है आरआरबी जेई का। तो यहाँ पे आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का तैयारी हो जाता है। एज वी नो कि सीबीटी 1 में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, नॉन टेक्निकल आता है, वाइल जब सीबीटी 2 में जाते हैं तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं ना। इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है गाइस, शॉर्ट नोट्स, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है बाय लैंग्वेज में, सो दैट एग्जाम टाइम पे आप इसको रिवाइज कर सके। गाइडेंस सेशन आपको टाइमली प्रोवाइड किए जाते हैं फैकल्टीज के साथ में, सो दैट आप अपनी जो बारीकियां हैं या फिर कोई भी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको अवॉइड कर सके। इसके बाद हम बात करें डाउट इंजन की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो डाउट इंजन अवेलेबल रहता है, जहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर प्लानर आपका अवेलेबल होगा पीडब्ल्यू ऐप पे, एज वेल एज वेब पर। सीबीटी 1 सीबीटी 2 में कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा और किस फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद गाइज जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इसका डीपीपी आपको मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, एंड जो टेस्ट है हमारे पास में पूरा का पूरा आपको सब्जेक्ट का टेस्ट मिल जाता है, सो दैट आप अपने आप को यहाँ पे एवेल्यूएट कर सके। तो ये गाइस बैच के फीचर्स हो गए। सिमिलरली आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स प्लानर के बारे में हम बात करें तो नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट हो रहा है आपका 27 जनवरी से ना, 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है, 0 लेवल से ना। इसके बाद हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप देखिए यहाँ पे आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल 5 मार्च से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे टाइमिंग देख लो ना, टाइमिंग अलग अलग है आपके पास में, 8 से 10 है और ये हमारे पास में 10:30 से 11:30 है। देन पावर सिस्टम देन मेजरमेंट हो रहा है। उसके बाद में इवनिंग स्लॉट की अगर हम बात करें जो कि 6 से 8 के बीच में रखा गया है। बेसिक मैथ्स आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा ना। अच्छा देखो बेसिक मैथ्स का यहाँ पे ये मतलब नहीं कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हालांकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। बहुत सारे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th के बाद जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो जैसे बात करें मशीन की, पावर सिस्टम की ना, तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, ये आपको सारी चीज़ों के बेसिक्स बस आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चलेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, देन मटेरियल साइंस, और ये टाइमिंग्स गाइस करस्पॉन्डिंग ये है हमारे पास में। इसके बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो भाई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि आपका कोर इंजीनियरिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमली आपका स्टार्ट हो रहा है। देन हम बात करें यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी आपको जरूरत होती है ना, दोनों ही आपके जो डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट है दोनों को जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि एनालॉग और ये हमारे पास कम्युनिकेशन हो गया ना, आप लोग यहाँ पे देखते ही होंगे। इसके बाद मटेरियल साइंस हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, ये रिकॉर्डेड मोड में रहेगा आपके पास में। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ये भी रिकॉर्डेड मोड में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी ये भी आपको रिकॉर्डेड मोड में देखने को मिल जाता है। देन हम बात करें भाई नॉन टेक्निकल, है ना, क्योंकि सीबीटी 1 तो आपका नॉन टेक्निकल से ही निकलना है यहाँ पे ना, और हम तो हमेशा ही कहते हैं नॉन टेक नहीं तो भाई सिलेक्शन नहीं। एसएससी जेई में भी आप देखेंगे नॉन टेक का बहुत अच्छा वेटेज होता है, सिमिलरली आरआरबी जेई में। तो ज्योग्राफी स्टार्ट होगा यहाँ पे आपका फ्राइडे से 6 तारीख को यहाँ पे, और जो टाइमिंग है 11:30 से 1 बजे के बीच में रखा गया है, राइट, 11 AM रखा गया है। देन पॉलिटी, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, और हमारे पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना, ये रिकॉर्डेड मोड में है शायद, यहाँ पे ये आपको रिकॉर्डेड मोड में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे 2:30 बजे से 4 बजे के स्लॉट के बीच में, तो आपको जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और यहाँ पे जो एडवांस जो मैथ है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा नॉन टेक का शेड्यूल हो गया। आप तो यहाँ पे चाहो तो जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फैकल्टीज के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वंस अगेन अभी आपने सर ने इंट्रोड्यूस कराई था, कृष्णा सर है ना, लॉरेंस सर, अभी आप हम दोनों हमसे तो मिल ही चुके हैं ना, मेरे से कृष्णा सर से, गौरव सर हैं, लॉरेंस सर हैं, आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे मयंक सर हैं। 5 लोगों की यहाँ पे आपकी पूरी टीम है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। देन नॉन टेक की बात करें तो कुशल भैया है हमारे पास में, यहाँ पे यशिका मैम है और मुमताज मैम है। कंप्लीट आपको नॉन टेक के यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो कराया जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें भाई बैच एक्सप्लोरिंग की, तो सर आपको बताएंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए पीडब्ल्यू ऐप पर आप आए हैं तो किस तरीके से बैच में आपको ज्वाइन करना है और किस तरीके से एनरोल करना है। देखो आप तो इंजीनियर हो, और इंजीनियर हो तो इतना तो जानते ही होगे जो पीडब्ल्यू ऐप को कैसे यूज करना है। आपने यूज भी करा होगा, मान लो यूज नहीं करा है तब भी मैं बता देता हूँ एक बिगिनर के लिए। आपको अपने मोबाइल में, आपको पता है, प्ले स्टोर पे जाना है और पीडब्ल्यू ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद बेसिक इंट्रोडक्शन डालना है और फिर ऐप पे आ जाओगे। जैसे ही ऐप पे आओगे तो लिखोगे जेकेएसएसबी जेई,
फाउंडेशन बैच या आरआरबी जेई 2026 फाउंडेशन बैच, ध्यान रखना जो बैच लोगे उसी का नाम प्रॉपर मेंशन करना, नहीं तो बहुत सारे बैचेज है, फिर वहां से पता चला किसी और बैच में चले गए, मिल ही नहीं रहा है सर। तो यहाँ पे नाम डालोगे आपको मिल जाएगा, बैच में यहाँ पे दिखेगा, प्राइस दिखेगा आपको, अगर बैच ले लिए हो तो आपको एक्सेस दिखेगा, प्राइस नहीं दिखेगा वहां पे। ओके, फिर उसको आगे जैसे ही फर्दर करोगे तो देखो यहाँ पे दिखता है, सारी डिस्क्रिप्शन दिखता है, बैच का पूरा डिटेल्स दिखेगा, आपके बैच का कब से कब तक वैलिडिटी है, क्या क्या मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा। फिर ऑल क्लासेज में क्लासेज अभी दिखाऊंगा मैं, खजाना अगर लोगे एक्स्ट्रा तो खजाना का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस मिलता है, फिर सारी फैकल्टी का टेस्ट और अनाउंसमेंट सेक्शन। जैसे देखो ऑल क्लासेज में ये सारे सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर बना है, ऐसा नहीं एक ही में सब कुछ डाल देंगे, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग फोल्डर। और यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टर किट दिख रहा होगा, यस, स्टार्टर किट में आप जाओगे ना तो कुछ बेसिक चीजें आपको दिखेगा, जो डीपीपी कैसे देखना है, टेस्ट कैसे देना है, ये सारी चीजें यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में दिख जाएगा आपको। बाकी देखो सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, माइक्रो प्रोसेसर, कंट्रोल सिस्टम, ऐसे सब्जेक्ट में चीजें लिखा गया। फिर देखो लेक्चर और नोट्स और डीपीपी वगैरह जो है ये इस तरीके से पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे ही फैकल्टी पढ़ाएंगे, आप फैकल्टी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी ऐप में, उसी लेक्चर के साथ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करूं खजाना अगर लोगे तो खजाना में देखो ऐसे दिखेगा आपको, जो फैकल्टी का रिकॉर्डेड लेक्चर, जो फैकल्टी से तुम लाइव पढ़ोगे ना बैच में, अगर खजाना लेते हो तो वही फैकल्टी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा, हो सकता है एक सब्जेक्ट के 2-3 फैकल्टी जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं वो सारे लेक्चर भी आपको यहाँ पे एक्सेस करने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। फिर देखो यहाँ पे टेस्ट इस तरीके का दिखेगा, जेके एसएसबी का या आरआरबी जेई का टेस्ट सेक्शन ऐसा दिखने वाला है। और ये दिखेगा अनाउंसमेंट सेक्शन, कोई भी अपडेट वगैरह हुआ तो आपको अनाउंसमेंट में जाके ऐसे ही अपडेट दिखेगा, आपको इस तरह का अपडेट देखने को मिलने वाला है। फिर मैं बात करूँ फैकल्टी के बारे में, नो योर टीचर्स जानते हैं आप, नहीं जानते हैं तो आप जाइएगा, इसको विजिट कीजिएगा और आप जा करके इसके बारे में चेक कर सकते हैं, और साथ में डेमो भी चेक कर सकते हैं। देखो सारे फैकल्टी का डेमो भी अवेलेबल है, आप डेमो भी देख सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का डेमो देखना है आप यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद मन में आता होगा सर क्विज कैसे होगा, सर डीपीपी किस फॉर्मेट में मिलेगा, टेस्ट कैसे होगा, इस तरीके से। ये देखो सिंगल लैंग्वेज में दिख रहा है, लेकिन आपको जो मिलेगा बैच में वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी भी होगा इंग्लिश भी होगा, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों बच्चे हैं, तो इसलिए दोनों चीज मिलेगा आपको। इस तरीके से दिखने वाला है आपका क्या, डीपीपी विद देयर सॉल्यूशन में देखो ऐसे जैसे डीपीपी अटेम्प्ट करोगे, करेक्ट कितना हुआ, इनकरेक्ट कितना हुआ, टोटल क्वेश्चन कितना है, नोट आंसर कितना है, इस तरीके देगा। सबमिट मारोगे ये सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट के बाद आपको रेटिंग करना है, रेटिंग दे दो, कैसा लगा, डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन कैसा है, सारी चीजें लिख सकते हो। इसके बाद टेस्ट में जाओगे तो टेस्ट का पेपर भी ऐसे देगा, लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन का दिखने वाला है सारे देखो। और टेस्ट के रिपोर्ट में सब कुछ दिखेगा, कितना टाइम लिया तुमने, कितना सही हुआ तुम्हारा, कितना गलत हुआ, सारी चीजें, कितना क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, ये सारी चीजें टेस्ट के रिजल्ट में आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करके बताएगा टेस्ट सेक्शन में। क्लियर? तो ये एक अच्छा चीज है, जो बच्चे अगर एनालाइज खुद से नहीं कर पाओगे तो ये सारी चीजें बता देता है आपको। इसके बाद अगर मान लो किसी क्वेश्चन में फंस गए तुम डीपीपी के, तो वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, ये तो वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। मान लो लेक्चर देख रहे हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपको किसी फैकल्टी का लेक्चर देखते वक्त कोई डॉट आ गया, आप जैसे ही स्लाइड पे क्लिक करोगे, देखो आस्क डॉट लिखा हुआ है, जैसे ही क्लिक करोगे आप उस पर डॉट पूछोगे, हमारी टीम हमेशा कोशिश करती है एज सुन एज पॉसिबल आपको डॉट को रिप्लाई कर पाए, आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर पाए। इसके बाद देखो जैसे ही क्लास में चल रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, इसका पीपीटी इधर भी दिखता रहेगा, आप यहाँ से नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। साइड में ये दिख रहा है, यहाँ पे क्लास चल रहा है, दोनों काम एक साथ भी होता है। तो ये अच्छी फीचर्स है पीडब्ल्यू ऐप के अंदर में, ये और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं पे मिलता है आपको। इसके बाद बात करो, ये देखो क्लास में हम लोग पोल भी कराते हैं लाइव क्लास में। जब लाइव क्लास लेंगे तो मान लो कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ABCD, हम यहाँ पे पोल दे देंगे, देखो ABCD आपके डिस्प्ले पे दिखेगा, जो भी ऑप्शन होगा सेलेक्ट करोगे आप, हमारे यहाँ आंसर आपका रिस्पॉन्स पहुंच जाएगा। फिर हम दिखाएंगे आपको उसमें लिस्ट में कौन से बच्चे कितने सेकंड में आंसर दिए, ये सारी फीचर्स लाइव क्लास में मिल जाएगा आपको। फिर मान लो लाइव क्लास के बाद जैसे ही लेक्चर फिनिश होता है तो आपको कैसा लगा लेक्चर, कितना मजा आया, कितना कॉन्सेप्ट सीखा, ये सारी चीजें यहाँ पे है। तो आप फीडबैक दे सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं फैकल्टी को, ये सारी चीजें दिया गया। इसके बाद मान लो कोई टेक्निकल डॉट आ गया, क्योंकि वो क्लास करोगे, ऑनलाइन क्लासेज है, आप कहीं और हो, मैं कहीं और से पढ़ा रहा हूँ, पीडब्ल्यू ऐप के थ्रू कनेक्टेड है, तो कोई टेक्निकल ग्लिच आ सकता है, कभी कभी हो सकता है ऐप में अपडेट लगा हुआ है, आपको चल नहीं रहा है, लेक्चर बफरिंग कर रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही जाओगे ना, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट अस का सेक्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे ना, आपको ये सारी चीजें ओपन हो जाएगी, और जो भी डॉट दिखेगा यहाँ पे देखो यू कैन चैट विद अस, यहाँ पे क्लिक करोगे कॉन्टेक्ट अस पे, चैट करने के लिए मित्र आ जाता है, एक मित्र है, यस, इस मित्र आएंगे, उसको बता दोगे प्रॉब्लम, और जैसे ही प्रॉब्लम बताओगे, जिस तरह का प्रॉब्लम होगा, देखो लिखा हुआ है हाउ टू ज्वाइन लाइव क्लास, कैसे ज्वाइन करना है, आई अनेबल टू चेक द टेस्ट PDF
टेस्ट का PDF नहीं मिल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे मार्क किया गया है। जस्ट एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ, आप लिखोगे और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और कुछ स्टेप फॉलो करना है। अगर पेशेंस रख के आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। और आप इंजीनियर हैं, आप स्मार्ट हैं, इतना तो जानते ही आप लोग, आजकल मोबाइल में बहुत कुछ चलाना जानते हो। तो ये भी PW ऐप पे बस एक बार जाओगे ना और विजिट करोगे, एक्सप्लोर करोगे ना, तो सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। और कुछ दिन के बाद तो तुम एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर दूसरे अपने जूनियर को या आपके बैचमेट को कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हो। तो बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि देखो अच्छा मौका है इस साल में 2026 में। आपको JK SSB का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो आपको पहले से पता है जो JK SSB में वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ साथ RRB JEE में पता चल गया, 2026 का बात कर रहा हूं मैं, ये 2026 का फाउंडेशन बैच है। तो 2026 में अगर प्लान कर रहे हैं आप तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप जाइए और तैयारी स्टार्ट कीजिए। अर्ली तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छे से सब्जेक्ट कंप्लीशन का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, और फिर एग्जाम में जाके मचा के आप लोग आइएगा। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल गाइस, देखिए सर ने सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसके अलावा फर्दर अगर आपको जैसे कुछ भी डाउट होता है XYZ, तो आप फैकल्टी के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपको मेरे से जुड़ना है, अभिनेश सर PW, कृष्णा सर से जुड़ना है, कृष्णा सर PW, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी फैकल्टी से, लॉरेंस सर, मयंक सर, गौरव सर, है ना, आप उनके नाम से सर्च करेंगे और आगे बस PW लगा दीजिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ जो ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट है SSC JEE, RRB JEE, JK SSB JEE, आप सीधा उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो आपके कलीग्स हैं तो उनकी बात आपको जल्दी अच्छे से समझ में आती है, और आप अपने मेंटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं यहाँ से आपके साथ में पेड क्लासेस में। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई जो है ना, अभी तो क्लासेस में जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब आपने, है ना भाई, अभी तो मस्ती में हो गए यहाँ पे कि चलो ठीक है सर वैकेंसी आएंगी तब कर लेंगे ना, लेकिन नहीं भाई, जो कॉलेज में पढ़ाई लिखाया गया है उससे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेगा, जिससे चीजें आपके टचअप में रहे ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे क्लासेस में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।